नमस्कार मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की वह कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए मित्रों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा के माध्यम से सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो मित्रों, चलिए बिना कुछ किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। मित्रों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभा मान्य नगरी थी। उस नगरी में एक कुंती नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। कुंती एक पतिव्रता नारी जो सत्य धर्म का पालन करने पर तत्पर और गृह कार्य में दक्ष। कुंती का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। कुंती का पति संजय एक व्यापारी था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। कुंती अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। कुंती नित्य पति से पहले जागती थी और अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती, फिर रंगोलियां बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। कुंती ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग कुंती को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात माँ लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा कुंती दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भर पेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, कुंती अपने पड़ोसियों को भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो भी चीजें लगती, कुंती बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से कुंती के पड़ोसी ही उनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। कहते थे, यह कुंती तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही कुंती के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी कुंती का प्रशंसा करते तो वह सभी उनके विषय में अच्छी ही बातें कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी कुंती ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, कुंती की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। कुंती उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। कुंती की पड़ोसन कहती है, हे कुंती बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा
दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। कुंती कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है। अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तावा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। फिर कुंती रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तावा लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया है। मैं अपने मेहमानों को भोजन करा कर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। कुंती कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन कुंती का चकला बेलन और तावा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री कुंती के घर पर आती है। कुंती उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है। संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। कुंती बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या है। इसमें क्या समस्या हो सकती है। तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू ला कर देती हूँ। इतना कहकर कुंती घर के अंदर जाती है और झाड़ू ला कर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री कुंती के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री कुंती के घर पर आती है। कुंती उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। कुंती कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारे सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे कुंती बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। कुंती कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे कुंती बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहने नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं। उसके पास पहनने के लिए एक अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र हार में दे दीजिए। केवल एक दिन की बात है, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर कुंती कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसे है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगने लगेगी। फिर कुंती अंदर जाती है और गहने साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर कुंती के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाता है और अन्य एक पड़ोसन कुंती के घर पर आती है। कुंती उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे कुंती बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध
मांगने के लिए आई थी, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। कुंती कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। कुंती रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर उसे दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती थी और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती थी। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। कुंती अपने पति का प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ता हुआ कुंती के घर पर आता है और कुंती के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। कुंती का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और कुंती को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कुंती बहुत दुखी हो जाती है। कुंती कहती है, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हो। फिर कुंती अपने घर को तिजोरी में खोलती है तो वह भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। वह देखकर कुंती बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह कैसे हुआ। कुंती का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, कुंती, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? कुंती कहती है, हे पतिदेव, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसी ने उसे चुरा लिया, पता नहीं। कृपा आप शांत हो जाएं, हम कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। कुंती का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनाज लोगों को घर पर बुलाती हो, उसी का फल है यह। उसी ने किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर कुंती का पति उसे भला बुरा कहता है। कुंती की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की ही मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर में सभी लोग कुंती को भला बुरा कहने लगे। फिर कुंती अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिया है, मैं उसके पास से गहने लेकर